और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टीम इंडिया के स्पिनर्स ने चेन्नई में तहलका मचा दिया है। भारतीय गेंदबाजों के सामने बड़े बड़े खिलाड़ी धराशायी हो गए हैं। कप्तान पैट कमिंस 15 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई में जडेजा का जादू चला है। एक साथ 3 विकेट जडेजा ने झटके हैं। बुमराह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट चटके हैं। ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं बना पाया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 200 रनों का टारगेट दिया है, लेकिन भारतीय स्पिनर्स की तारीफ करनी होगी। जिस तरीके से आज परफॉर्म किया है वो वाकई पूरे देश में तमाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांच भर रहा था। भारतीय गेंदबाजों ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है और ऑस्ट्रेलियाई टीम को बहुत कम रन में ही समेट लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 200 रनों का टारगेट दिया है। तो वर्ल्ड कप चल रहा है और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ये महामुकाबला आज जारी है। विश्व विजेता बनने की उम्मीद के साथ भारत खेल रहा है और भारतीय गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छा आज प्रदर्शन किया है। और आपको ये भी बता दें कि आज क्योंकि ये जो मुकाबला है वो इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही शानदार टीम है और भारत की ओर से आज चेन्नई में जिस पिच पर ये मुकाबला खेला जा रहा है उस पिच को लेकर भी कहा जाता है कि काफ़ी रन बनाने में मुश्किलें होती हैं, लेकिन गेंदबाजों के लिए कहीं ना कहीं फेवर करती हुई ये पिच नजर आ रही है। आज भारतीय टीम का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। मनोज जोशी जी हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर जुड़ गए हैं। मनोज जी, 200 रन का टारगेट कैसे देख रहे हैं? भारत के लिए क्या चुनौतीपूर्ण होगा? हालांकि भारतीय जो स्पिनर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है आज। देखिए, विकेट थोड़ा मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये वो विकेट नहीं है जो आपने कोटला में देखा। कोटला में बहुत तेज तरार शॉट लग रहे थे और आउटफील्ड भी बहुत तेज था। यहाँ आउटफील्ड भी उतना तेज नहीं है, गेंद रुक कर आ रही है। स्पिनर्स के लिए बहुत मौका है और पेसर्स के लिए भी जो है काफ़ी अवसर है, क्योंकि जिस तरह से तेज गेंदबाजों में खासकर जसप्रीत बुमराह को खेलना यहाँ पर बहुत मुश्किल था। गेंद उनका बहुत फंसकर आ रही थी और जिस तरह से लेंथ में लगातार बदलाव करते रहे। हमने कुलदीप यादव को भी देखा, हमने जसप्रीत बुमराह को भी देखा और ये अगर फुलर लेंथ की गेंद की तो शॉर्ट पे डिलीवरीज की, दोनों पर विकेट मिला, उनको भी मिला और कुलदीप यादव को भी मिला। तो पहले 10 ओवर में जो टीम पिछले 15 मैचों में अगर देखें औसतन 70 रन बनाती हो, वो टीम अगर 43 रन नहीं बना पाए पहले 10 ओवर में तो उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आलम यह था कि 19वें ओवर से लेकर 41वें ओवर तक सिर्फ एक बाउंड्री लगी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भारतीय गेंदबाजों का दबदबा था इस मुकाबले में। बिल्कुल, और कोहली के लिए भी आज एक नया रिकॉर्ड बना है क्योंकि सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले वर्ल्ड कप में वो खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने कुंबले का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने वर्ल्ड कप में, क्योंकि जिस तरह से उनकी स्लिप में उन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा था जसप्रीत बुमराह की गेंद पर। मिचेल मार्श का, हम तो मिचेल मार्श को सोच रहे थे कि बड़ा स्कोर करेंगे, क्योंकि इनके पिताश्री ने जो है चेन्नई में ही सेंचुरी बनाई थी बतौर ओपनर। ये भी ओपनर हैं, वो भी ओपनर थे, लेकिन आज उन्होंने निराश किया और बहुत जल्दी चलते बने और बिल्कुल अनप्लेबल बॉल हो गई थी। एक तरह से मैं कहूँगा शॉर्ट पे डिलीवरी थी, अतिरिक्त उछाल था उसमें और उस पर गच्चा खा गए थे जसप्रीत बुमराह के सामने। जी, क्योंकि शुभमन गिल की कमी खलती हुई नजर आ रही है। हालांकि ईशान किशन को उनकी जगह पर मौका दिया जाएगा। किस तरह से आप देख रहे हैं भारतीय बल्लेबाजों को कितना परफॉर्म करना पड़ेगा, कितनी मेहनत आज करनी पड़ेगी? देखिए, उनकी तरफ जो है एडम जैम्पा हैं और मैक्सवेल हैं और पार्ट टाइमर के तौर पर उनके पास लैबुशेन हैं, स्मिथ हैं। हालांकि स्मिथ की बॉलिंग वो धारदार बॉलिंग नहीं है कि कोई असरदार साबित हो, लेकिन लैबुशेन की गेंद काफ़ी घूमती है। लेकिन अब हम ये कहकर संतोष नहीं कर सकते कि उनके पास एक ही स्पिनर है वो एडम जंपा के रूप में, लेकिन अब उनका जो जिसको पार्ट टाइमर कहा जाता है वो अब पार्ट टाइमर नहीं रहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैक्सवेल की। मैक्सवेल ने अगर 2021 और 2022 के बाद का जो परफॉर्मेंस है उनका 22 और 23 का, वो उसमें उनका औसत 27 रन प्रति मैच का रहा है और उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई रिकॉग्नाइज जो स्पिनर है दुनिया भर के, ये उनके बराबर का आंकड़ा है, क्योंकि इससे पहले उनका 125-130 रहा करता था औसत। अब वो जो है घटकर जो है 27 से 28 तक आ गया है। तो इसका मतलब है कि इस खिलाड़ी को भी हमें बहुत सतर्कता के साथ पेश होना होगा, सामना करना होगा, क्योंकि इस खिलाड़ी को हमने अभी पिछले दिनों देखा राजकोट पे जब इन्होंने 4 विकेट चटकाए थे और भारत के विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल और साथ
साथ ही वाशिंगटन सुंदर, इन 4 महत्वपूर्ण उन्होंने विकेट चटकाए थे। तो मुझे लगता है उनको थोड़ा सा सावधानी से खेलना होगा। और मिचेल स्टार्क तो है ही शुरुआती ओवर में विकेट चटकाने के माहिर, लेकिन अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। प्रोफेशनल टीम है, कुछ भी कर सकती है, रनों का बचाव करना उसे आता है, क्योंकि ये पिच उस तरह की पिच नहीं है जिसे आपने पिछले दिनों देखा या हैदराबाद में देखा या जहां रनों का सैलाब था। लेकिन यहाँ रनों का सैलाब नहीं है, यहाँ पर बहुत एक एक कदम संभल कर उठाने की जरूरत है।